हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन एक तरह से मैंने आपको एच वाले मेथड से सारे क्वेश्चंस करके यहाँ पे बता दिए हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होंगे, बाकी आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएंगे उस पर हम आगे बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास शुरू करते हैं। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जाएंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या होता है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है आपका? डी बाई डी एक्स। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, टेंजेंट में भी पढ़ा होगा, या क्लासेस में पढ़ चुके हैं रेट ऑफ चेंज। यानी कि अगर मैं लिखूं एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है ना, वाई वाई इक्वल्स टू एफ एक्स होता है। तो एफ डैश एक्स करूंगा, एफ डैश एक्स मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप इसमें क्या बोल रहा हूँ, एक्स में मैं मतलब वाई में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स मतलब कोई भी आप रेट ऑफ चेंज, ठीक है, वाई में क्या चेंजेस आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मेरे पास वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, तो x की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो वैल्यू कुछ और आएगी, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, 3 रखूंगा तो y की वैल्यू कुछ और आएगी। तो उसको हम बोलते हैं dy बाई dx, यानी कि ठीक है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। y में क्या चेंजेस आएंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होता है आपका डिफरेंशिएशन, यानी कि dy बाई dx। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसमें, जो छोटी सी बात है, बाकी भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जब आप पढ़ेंगे उसमें हम और डिटेल में इसको बात करेंगे। अभी डिफरेंशिएशन करना कैसे उस पर बात कर लेते हैं। आपके पास अगर कोई दो फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन है u प्लस वी प्लस माइनस जो भी, तो आप इसका अलग अलग कर सकते हो। डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v, अलग अलग मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ अलग अलग करके। अगर मेरे पास है, ये प्रोडक्ट रूल होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन ऑफ u और v भी ले सकते हैं। तो इसको लिखेंगे सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसको आप u v से लर्न करना चाहते हो तो आप करेंगे यहाँ पे v डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस u डी बाई डी एक्स ऑफ। ठीक है, फिर ये हो गया, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अगर डिवाइड हो फर्स्ट अपॉन सेकेंड तो रहेगा सेम वही सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बस प्लस की जगह माइनस जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप और करके ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट सेकंड से याद नहीं करना, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, तो जो पहला फंक्शन है वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो आपको जैसा मन करे, आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले है, इन फॉर्मूले को आप कॉपी कर सकते हैं। आई बात समझ में? चेन रूल आपने क्लास 11th में चेन रूल देखा होगा, तो चेन रूल को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी चेन रूल से आप किस तरीके से आप बाहर से अंदर की ओर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। पहले भी कुछ फॉर्मुलेज और हैं, तो पहले आप यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल एक बार आप देख लीजिए। अगर मेरे पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 टू दी पावर 6, क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 टू दी पावर 6, आपको बोला गया है चेंज इन y निकालो, y डैश
या फिर dy बाई डी एक्स, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। dy बाई डी एक्स मैंने बोल दिया, चाहे यहाँ पे आपको मैंने, चलिए अब इसमें देखें, dy बाई डी एक्स निकालना है ना, यानी कि ठीक है ये। अच्छा आप ये देखें कि सर अगर ना ये डायरेक्ट y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वन होता सिंपल, तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता, किस वाले से, एक्स क्यूब प्लस वन, यानी कि यहाँ की पावर 6 नहीं होती अगर, तो एक्स क्यूब प्लस वन से मैं यहाँ कर लेता, किस वाले से, प्लस वाले से। एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ वन का मैं कर लेता, बट फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन और है, यानी कि पावर 6 है, यानी कि पावर 6 है यहाँ पे। अब सर यहाँ पे जब पावर इन्होंने 6 दे दी, जब इन्होंने यहाँ पे पावर 6 दे दी, तो अब कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कर देंगे लेट y इज इक्वल्स टू, या फिर लेट आप क्या करो, इसको हम एक फंक्शन मान लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल्स टू यू आप मान, ठीक है, इसको हमने एक सिंपल यू मान, तो यानी कि देयरफॉर ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू यू टू द पावर 6, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके, u के रिस्पेक्ट में होगा, तो आप देखो y में क्या चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू dy बाई डी यू करोगे, तो डी बाई डी यू ऑफ यू टू द पावर 6। अच्छा ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, ये मेन है, ये फॉर्मूला तो आपको बताया ही नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, ठीक है। डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं किसी फंक्शन का एक्स टू दी पावर एन का, तो वो हो जाता है एन एक्स एन माइनस वन, क्या हो जाता है, एन एक्स एन माइनस वन, क्या हो जाता है, एन एक्स एन माइनस, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्योर एन एक्स एन माइनस वन। अगर मैं कुछ फॉर्मुले आपको यहाँ पे बोलूं, तो इसके फॉर्मुले कुछ एग्जाम्पल लूं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब होगा, तो हो जाएगा 3x 3 माइनस वन, यानी कि 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्योर 6, तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी यू हो जाएगा 6u की पावर 5, 6 माइनस वन, तो 6u की पावर 5, कितना हो गया, 6u टू दी पावर 6u टू दी पावर 5 हो गया, डी वाई बाई डी यू, ठीक है। तो हमें ये चाहिए था क्या, मैं तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब u टू दी पावर 6 है, u टू दी पावर 6 है, तो सर u आपने क्या माना था, u हमने क्या माना था, u माना था आपने एक्स क्यूब प्लस वन, u यही माना था। अब u में चेंज करो भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, पहले हमने एक्स क्यूब का क्या, फिर हमने मतलब ऐसे फिर हमने इसको क्या पूरे का कर रहा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस, तो डी यू बाई डी एक्स आपने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, तो डी यू बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब ये भी आपको पीछे करके बताया है ना, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाता है, किस तरह से, और कांस्टेंट का क्या होता है 0, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन रहता है क्या रहता है 0 रहता है, तो डी यू बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर, ये आपका सेकंड इक्वेशन। तो नाउ मल्टीप्लाई वन एंड, पहले और दूसरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स। तो अब आप यहां देखेंगे डी यू से डी यू कट गया, अच्छा हमने ये तो लिखा ही नहीं, डी वाई बाई डी यू क्या आया आपका 6u टू दी पावर 5 आया इंटू 3x स्क्वायर है ना, 6u टू दी पावर 5 आया, तो dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे
6 3 18 u टू दी पावर 5 एक्स स्क्वायर। सर u की पावर 5 यानी कि u की वैल्यू क्या थी, और रखो आप u था आपका एक्स क्यूब प्लस 1, तो 18 एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा 18 एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। आई बात समझ? इस तरीके से चेन रूल हमारा करता है, इस तरीके से हमारा चेन रूल काम। अब इसको हम, जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन को आप ऐसे करें, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट अप्रोच से भी करते हैं, आपको भी बताएंगे डायरेक्ट अप्रोच से कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट अप्रोच करने से पहले, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको बताएं। अच्छा, एक और एग्जांपल आप ले लेते हैं, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे। y इज इक्वल्स टू है साइन कॉस लॉग। ठीक है, तो सर अगर ये सीधे साइन एक्स होता तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता, मैं इसको डायरेक्ट करता साइन एक्स का कॉस एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स आपको यहाँ फॉर्मूले यूज होंगे, वो आप लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाय एक्स। वो आपके ये फॉर्मुलेज हैं जो आपके अभी यहाँ पे यूज होने वाले। अब इसमें देखें, इसमें करें तो अगेन आप यहाँ पे देखोगे कि डायरेक्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे, कॉस लॉग एक्स है, कॉस के अंदर भी एक फंक्शन है ना, तो इस पूरे को साइन के साथ कुछ तो होना चाहिए, तो इस पूरे को यू ले लूंगा। तो लेट कॉस लॉग एक्स को हमने यू ले लिया, तो देयरफॉर y बन गया आपका साइन यू। ठीक है, y आपका साइन यू बन गया। नाउ 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 डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy बाई डी यू और d बाई डी ऑफ साइन यू, तो dy बाई डी यू, d बाई डी यू ऑफ साइन यू क्या हो जाएगा आपका cos। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमने u क्या लेट किया था, cos log x। सर cos x होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर लेता, यहाँ पे cos x होता तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर लेता, है ना, cos का थीटा होता तो डायरेक्ट हम कर लेते। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे आप क्या करो, आप यहाँ करो log x को v मान, तो लेट log x इक्वल्स टू v, तो देयरफॉर u हो गया आपका cos। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू v के रिस्पेक्ट में करेंगे, du बाई dv एंड d बाई dv ऑफ cos। तो du बाई डी cos थीटा होगा था माइनस साइन थीटा, माइनस साइन v बन गया आपकी सेकेंड। अब आप देखेंगे v इक्वल्स टू लॉग एक्स था, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करूंगा मैं, तो आएगा dv बाय dx, तो d बाय dx ऑफ log x, तो dv बाय dx log x तो होता है 1 बाय। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, तो जब आपने तीनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा dy बाय du मल्टीप्लाई बाय du बाय dv मल्टीप्लाई बाय dv बाय dx। ठीक है, cos u माइनस साइन v, cos u मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन v, फिर 1 अपॉन,
वन इंटू 1/, तो आप यहाँ देख सकते हैं dv से dv कट गया, du से dv, मेरे पास क्या बचा dy बाई dx, तो यही मेरे को चाहिए था। तो यहाँ है cos u माइनस साइन b अपॉन, तो dy बाई dx माइनस कॉस u क्या है जी आपका, माइनस कॉस u क्या लिया था हमने सर, u लिया था आपने कॉस लॉग x, तो u की जगह लिख दूं मैं कॉस लॉग x माइनस का साइन, v की जगह क्या लिया था आपने, v की जगह हमने लिया था log x अपॉन x इंटू 1/, तो dy बाई dx मेरा यह, ठीक है, दिस इज आंसर माइनस कॉस लॉग x साइन दिस इज आवर फाइनल। तो ये हमारा चेन रूल बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लास 11 में पढ़ा था, इसको थोड़ा बहुत आपको रिवाइज कराया मैंने किस तरीके से आप करते हैं। कल हम बात करेंगे कि इसको डायरेक्ट अप्रोच से आप कैसे करोगे, इन क्वेश्चंस को हमेशा इतना लंबा नहीं करना है, जिसको ऐसा करना है वो ऐसा कर ले, अदरवाइज आपको इसको डायरेक्ट अप्रोच देखेंगे, डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट आप मेथड से कैसे करते हैं क्वेश्चन वो बात करेंगे, और कल कुछ फॉर्मुलेज में भी बात करेंगे, फिर एक्सरसाइज को आगे बढ़े। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू।